हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एरर के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे एरर हैं ये। इस स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के एरर देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और इस एरर की जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि व्हाट्सएप पर मैंने बनाया हुआ है, रीजनिंग का ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें मैंने सेंड कर दिए। ठीक है ना, तो आप उसको पहले करो खुद से, फिर आप इस वीडियो में सॉल्यूशन देखो। ठीक है। और जो नया स्टूडेंट है, जिनको नहीं पता कि ग्रुप जो है बना हुआ है स्टेनोग्राफर 2019 के एग्ज़ाम के लिए, रीजनिंग का फ्री है। इंग्लिश का जो ग्रुप है उसमें प्रैक्टिस चल रही है, वो पेड बैच है। तो आप पेड अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप फ्री वाला ज्वाइन कर सकते हो रीजनिंग का। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है कोई सा भी, तो आप इस नंबर पर 87 51 54 17 12, ठीक है, 8791541712 पर व्हाट्सएप मैसेज करके वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ग्रुप के बारे में। वहाँ पर मैं डेली प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी क्लास पर। इसमें हम 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आपका स्कोर इसमें 8 के समथिंग ही रहना चाहिए, इससे कम स्कोर नहीं चलेगा। इतना स्कोर आपका होना चाहिए। अगर इससे कम स्कोर आ रहा है तो आपको ग्रामर पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाएगा। फिर आपको अच्छे से ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और अभी 2 महीने का टाइम है। अभी भी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है तो अपनी प्रिपरेशन आप अभी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। सारा टाइम, अगर आप कुछ नहीं करते, आपको कोई काम नहीं है घर पर, मतलब इतना ज़्यादा आप वो नहीं करते काम, तो आप पूरा टाइम अपना पढ़ाई में दे जितना हो सके। ठीक है। कम से कम भी नहीं तो आप 6 से 7 घंटे स्टडी करो और मन लगा के करो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ तो रहे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं। चाहे आप 5 ही घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से मन लगा करके जो पढ़ रहे हो वो याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ो। ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये पहली वीडियो थी इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर बात बता दी। चलिए, और अगर ये PDF आपको नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना। वहाँ पर ऐसा होता है, देखिए कभी कभी यहाँ से लिंक से, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से नहीं खुलती है, तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम पर जा कर के आप स्पार्कल एजुकेशन सर्च करना, वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, उसमें से आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। सबसे पहले आप खुद से लगा करके देखिए तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ, द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम, यानी सरकार ने उसको ऑफ़र किया। सरकार ने क्या किया, ऑफ़र किया उसको क्लैरिकल जॉब, यानी सरकार ने उसको एक क्लैरिकल जॉब ऑफ़र की। बट ही टर्न इट ओवर, यानी कहना चाह रहा है कि लेकिन उसने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। ये यहाँ पर, या अस्वीकार कर दिया, ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है हिंदी में। मैं हर सेंटेंस का आपको हिंदी मीनिंग ज़रूर बताता हूँ। ठीक है। इससे जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है मीनिंग समझ के। ठीक है। तो ये मैंने इसका मीनिंग बताया। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है, एरर क्या है, ये हमें देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ओवर, जबकि टर्न ओवर का मीनिंग होता है पलट जाना या फिर पलट कर वापस आना, टर्न ओवर। ठीक है। जैसे वाहन आदि का पलट जाना, टर्न ओवर, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं टर्न ओवर का। लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट होने की बात चल रही है, अस्वीकार करने की बात चल रही है, रिफ्यूज़ करने की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर टर्न ओवर नहीं, टर्न के साथ, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग पे आप मत जाना, टर्न के साथ यहाँ पर डाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है। टर्न डाउन, इसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना या फिर रिफ्यूज़ कर देना, यानी अस्वीकार कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था हमारा राइट आंसर। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आई एन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, यानी
टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब होता है एक अवधि या फिर एक कार्यकाल, टेन्योर बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहा है कि आई एन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर, यानी मैंने एन्जॉय किया, मैंने बहुत मज़े किए अपने कार्यकाल में एट शिमला, शिमला में अपने कार्यकाल में मैंने बहुत मज़े किए, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो एरर हो जाएगा इसमें नंबर ए पार्ट में, ठीक है। ए पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या एरर है? देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं या तो उनके बाद में उनका ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी है या फिर उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हमें करना पड़ेगा। उनमें से एक वर्ब है एन्जॉय, ठीक है। एन्जॉय हो गई आपकी, प्राइड, अवेल, एब्सेंट, ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एन्जॉय के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई सेल्फ। क्या आ जाएगा? माई सेल्फ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, और इसमें आ जाएगा आई एन्जॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, यानी मैंने अपने कार्यकाल में शिमला में बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत मज़े लिए। दूसरी बात आप समझेंगे, अगर एन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट होता, जैसे अगर मैं बोलता आई एन्जॉयड द पार्टी, तो पार्टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। आई एन्जॉयड द प्लेइंग, आई एन्जॉयड द स्टडी, तो ये क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एन्जॉय दिया हुआ है तो इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। किस चीज़ को एन्जॉय किया वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच चाइल्ड वॉज गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बैलून, हर बच्चे को दिया गया एक लाल रंग का गुब्बारा, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है दिया हुआ, इसका मीनिंग मैंने बता दिया क्या है। ऑप्शन नंबर सी में एरर रहेगा। क्या रहेगा एरर? इसमें आपको एडजेक्टिव का क्रम लगाना है। एडजेक्टिव किस क्रम में आते हैं? अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ गए तो आप उनको किस क्रम में लगाओगे, ये आपको पता होना चाहिए, और इसी पर ये क्वेश्चन हमारा बेस है। देखिए सबसे पहले बात आती है कि अगर उसमें ऐसा वर्ड दिया हुआ जो उस नाउन की, बैलून यहाँ पर नाउन है, बलून, ठीक है, इसकी अगर कोई विशेषता बता रहा हो, ओपिनियन दे रहा हो इसके बारे में कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ब्यूटीफुल है, बैड है, गुड है, वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइज की बात चल रही हो वो फिर उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद एज की बात चल रही हो वो आएगा, ठीक है। फिर शेप कैसी है उसकी, अगर ये बात चल रही है तो फिर वो आएगा। फिर उसके बाद आएगा कलर, ठीक है, तो कलर आएगा यहाँ पर बाद में। और सबसे पहले क्या आएगा? उसकी क्वालिटी, मतलब वो अच्छा है, सुंदर है, या बैड है, गुड है, कैसा है, वो सबसे पहले आएगा। तो कलर हमारा है यहाँ पर पीछे, ठीक है, नाउन यहाँ पर होगा। और सबसे आगे क्या आएगा? उसकी ओपिनियन, उसके बारे में जो ओपिनियन है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ब्यूटीफुल है ना, वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर लेकिन उल्टा कर रखा है, ब्यूटीफुल बाद में दे रखा है, कलर पहले दिया हुआ है, तो पहले आता है ब्यूटीफुल, यानी उसके बारे में जो ओपिनियन है वो आएगा, फिर उसके बाद आएगा कलर। तो हम यहाँ इसका क्रम चेंज कर देंगे, रेड को ले जाएंगे ब्यूटीफुल के बाद, हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्यूटीफुल रेड बलून। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा शी। चलिए नेक्स्ट है, शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, यानी उसके पास सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। बट यानी लेकिन, शी विल नॉट बी क्योर्ड, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकती। क्योर्ड मतलब ठीक होना, सही होना है, बीमारी से सही होना, उसको बोलते हैं क्योर्ड। लेकिन वह ठीक नहीं हो सकेगी अनलेस शी डज नॉट, अनलेस मतलब जब तक वह, शी डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव, जब तक उसके पास जीने की दृढ़ इच्छा नहीं होगी तब तक वह ठीक नहीं हो सकती, चाहे भले ही उसके पास कितनी भी अच्छी मेडिसिन क्यों ना हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एरर पे जाना कि एरर क्या है इसमें। देखिए एक वर्ड है यहाँ पर अनलेस, एक वर्ड होता है अनटिल।
अनटिल और अनलेस ऐसे वर्ड है, अगर इनके बाद ये आए हुए हैं तो इनके बाद नोट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यही होता है, जब तक नहीं तब तक नहीं, तो नहीं इसी में छुपा हुआ, तो हम अलग से नोट नहीं लगाएंगे। और जब नोट नहीं आएगा तो डज का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिंपल वाक्य बन रहा है, उसमें डज नहीं आएगा, ठीक है। और सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर आएगा हैज़। तो कितनी सारी यहाँ पर गलती सीखने को हमें मिली है। पहली कि अनलेस के बाद या अनटिल के बाद नोट का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी, सिंपल वाक्य में डज का यूज़ नहीं करते हैं। तीसरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यानी हैज़ का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये हो गया फोर्थ वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एज इफ़ अवेयर ऑफ माई कंडीशन। ये एक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है सेंटेंस, इसका मीनिंग समझने में या इसका एरर फाइंड करने में, ठीक है। आपको टफ लग सकता है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। एज इफ़ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, इसका मीनिंग क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि मेरी हालत देखकर, एज इफ़ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, मेरी हालत देखकर द इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रुद्ध यानी चिड़ा हुआ, क्रुद्ध है ना, आक्रोशित। द इन्फ्यूरिएटेड बर्ड यानी क्रुद्ध पक्षी सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स, यानी वह अचानक से डबल बैक्ड मतलब तेज़ी से अपनी राह में तेज़ी से वापस आया। एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, और उसने उस पर, एंड चार्ज यानी उसने मुझ पर हमला कर दिया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चार्ज आफ्टर मी मतलब यहाँ पर हमले से सेंस हो रहा है या आक्रमण से सेंस हो रहा है, उसने मुझ पर हमला कर दिया या आक्रमण कर दिया, ठीक है। ये हमारा मीनिंग हो गया, ठीक है। यानी एक पक्षी था, उसने मेरी कंडीशन को देखा, फिर देखते ही इन्फ्यूरेटेड वर्ड था यानी पक्षी था, इन्फ्यूरेटेड पक्षी, और सडनली वह देखते ही वो वापस आया और अपनी राह में वापस आया, और उसने अचानक से मुझ पर क्या कर दिया, एकदम हमला कर दिया, सीधे हमला कर दिया भाई। अब यहाँ पर देखिए चार्ज के साथ आफ्टर दिया हुआ है, चार्ज के साथ आफ्टर का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चार्ज एट मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर इनटू द रूम। एक मिनट, चलिए। ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम, देखिए एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करते, तो बहुत सिंपल है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आई वेटेड फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बट यू नेवर टर्न अप, लेकिन टर्न अप का मतलब होता है किसी स्थान पर पहुंचना, लेकिन तुम वहाँ नहीं आए। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन तुम वहाँ नहीं आए, कभी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है ही लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट एज ऑफ 4, यानी उसने अल्फ़ाबेट को याद कर लिया था, सीख लिया था 4 साल की उम्र में। यहाँ पर ये मीनिंग इसका निकल रहा है। तो ये वर्ड दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, एस यहाँ पर हट जाएगा, अल्फ़ाबेट यहाँ पर राइट रहेगा। तो ये नाउन का क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे है नो सूनर हैड ही कम हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड ए गेट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नो सूनर हैड ही कम की जगह, यहाँ पर सूनर हैड ही कम की जगह क्या आएगा, नो सूनर। तो नो सूनर हैड ही कम यानी वह बहुत जल्द ही हिज कलीग्स अपने कलीग्स के साथ ऑर्गेनाइज्ड ए गेट टुगेदर। ऑर्गेनाइज्ड मतलब स्थापित करेगा, या फिर ऑर्गेनाइज करना मतलब आप जानते हो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ना। और एक गेट टुगेदर का मतलब होता है पार्टी, एक गेट टुगेदर मीन्स पार्टी, यानी जब एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं पार्टी के लिए, उसको बोलते हैं गेट टुगेदर। यानी वह बहुत जल्द ही अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है।
तो ये था इसका मीनिंग। और इसमें जो एरर रहेगा ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, सूनर की जगह आएगा नो सूनर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द विजिट इज़ टू डेवलप ए क्लोज रिलेशनशिप अमंग द टू कंट्रीज़। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए द मेन पर्पज ऑफ द विजिट, यानी यात्रा का जो मेन पर्पज होता है इज़ टू डेवलप ए क्लोज रिलेशनशिप, वह डेवलप करने के लिए होता है। मतलब जब हम कहीं पर जाते हैं किसी से मिलने, तो उससे क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप मजबूत होती है अमंग द टू कंट्रीज़। अमंग की बात चल रही है यहाँ पर, लेकिन आगे दिया हुआ है टू कंट्रीज। टू नाउन के लिए जब बात दो की चल रही हो तो वहाँ पर अमंग का यूज़ नहीं करते हैं, अमंग का प्रयोग करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन दो की बात चल रही हो तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम किसका, बिटवीन का। तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो दो देशों में जो यात्रा होती है, जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं, वहाँ के यहाँ पर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वे जो एक रिलेशनशिप को मजबूत कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, दो कंट्री के बीच में, इसलिए यात्रा करते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।